आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसी का एक नाम अब बदल के कर दिया गया है CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन है और जब से UGC की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आया है उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह एक ये भी है कि अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे हैं कि CUCET अब एक बड़े लेवल का एग्जाम हो गया। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत अलग अलग पॉइंट्स है जिसको मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है आखिर ये CUCET और इससे रिलेटेड बाकी की चीजें। मेरा नाम है सत्यम और मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये CUET है क्या। देखो, CUET का पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये बेसिकली पिछले 10-12 साल से कराया जाता है, लेकिन पहले ये CUET के नाम से नहीं था, CUCET के नाम से जाना जाता था। तो पहले ये लिमिटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता था, पर इस बार से क्या हुआ है कि UGC ने इस एग्जाम को अब पूरे एक लार्ज स्केल पे कंडक्ट कराया जाएगा और इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें, सभी कहना गलत होगा, पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो आई थिंक 45 के अराउंड जो यूनिवर्सिटीज है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बेसिकली वो CUET में पार्टिसिपेट करेंगी। दूसरी बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यही है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है CUET का, वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक रिलीज हो सकता है और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि 1 या 2 अप्रैल तक ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाए। ठीक है। एग्जाम डेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा सकता है। ओके। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही पार्टिसिपेट करें। इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर सकती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसके CUET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ होगा। ठीक है। अब आ जाती है कि क्या 12th के मार्क्स की कोई अब वैल्यू नहीं है या 12th के मार्क्स के वेटेज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है। बेसिकली देखो, पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 12th के मार्क्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देते थे। तो वहाँ क्या था कि एडमिशन का जो कट ऑफ था वो 99% तक चला जाता था। तो केरला जैसे ऐसे स्टूडेंट्स की वहाँ दबदबा ज़्यादा होती थी। तो इस बार से ऐसा UGC की तरफ से मैंडेटरी नहीं रखा गया है। मतलब ये कि 12th में आपके मार्क्स जरूरी नहीं है कि 99% हो तभी आप DU जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। 60% 70% मार्क्स के साथ भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 12th में मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा हो। दूसरी बात ये है कि UGC की तरफ से इस चीज़ को यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो अपने तरफ से भी एक एलिजिबिलिटी डिटरमाइन कर सकती है। मतलब ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज अगर चाहे तो वो अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी तय करेंगी। जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जो आपको कहेंगी कि चलो भाई 60% तक के अगर आपके पास स्कोर है, मैं 12th की बात कर रहा हूँ, 10+2 में अगर आपके 60% मार्क्स है तभी आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जो आपको 45% मार्क्स तक के भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी कर सकता है, लेकिन एवरेज ऐसा है कि 50% तक अगर मार्क्स होंगे आपके 12th में तो मुझे लगता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है। सिलेबस के बारे में अभी तक तो ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मैंने इस बारे में वीडियो बनाया है जिसमें आप चाहो तो देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। ABC अलग अलग सेक्शन बनाया गया था जिसमें A लैंग्वेज है, आपको किसी एक लैंग्वेज पेपर का देना कंपलसरी करा गया है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, कोई एक लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है वो डोमेन स्पेसिफिक है और तीसरा है आपके पास अगेन एप्टीट्यूड का, जनरल का। तो इस तरह से कुछ सिलेबस रखा गया है। बाकी 12th के बेसिस पे होंगे सारे क्वेश्चंस और ये जो NCERT है उसके बेसिस पे आपके ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो जहां मैंने सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। ओके। अब आ जाते हैं कि टेस्ट जो होगा आपका CUET एग्जाम, उसका लैंग्वेज कितना हो सकता है। तो बेसिकली इसमें 13 अलग अलग भाषाओं में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। 13 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, तो इस तरह के लैंग्वेज होंगे। आप अपने हिसाब से उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं कि कितने ऐसे कोर्सेज है एक स्टूडेंट जो सेलेक्ट कर सकता है, एक स्टूडेंट कितने कोर्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो देखो, इस बारे में CET या CUET या UGC कह लो, तो इसकी तरफ से ये कहा गया है कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम 6 डोमेन में अप्लाई कर सकता है। अब देखो, 6 डोमेन का मतलब है उसमें एग्रीकल्चर भी होगा, कंप्यूटर साइंस भी होगा, इंजीनियरिंग भी होगा और भी बहुत सारे अलग अलग ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मैनेजमेंट जैसे डोमेन आपके होंगे। ठीक है।
तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी डोमेन में अप्लाई कर देगा, एक उसकी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी बनाई गई है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जो स्टूडेंट 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ होगा तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबिलिटी है डोमेन्स में अप्लाई करने की। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आर्ट्स के साथ अगर 12th करके आ रहा है तो वो इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर या किसी साइंस बैकग्राउंड में अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं ऐसे किसी डोमेन में। तो ऐसा नहीं होगा, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो डोमेन में, लेकिन मैक्सिमम आप 6 डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और सवाल ये है कि क्या CUET के थ्रू सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज में ही एडमिशन होंगे? तो देखो ऐसा लास्ट ईयर तक अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन UG PG दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन होते थे, पर इस बार ऐसा लगता है कि CUET के थ्रू आपके UG के सभी कोर्सेज में एडमिशन होंगे। लेकिन PG के बारे में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो हो सकता है कि अपने तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे, इन लोगों ने पहले बोल के रखा है कि ये CUET को कंसिडर नहीं करेंगे PG कोर्सेज के लिए। पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो PG में भी एडमिशन दे, पर इस बारे में थोड़ा अभी आपको ऑफिशियली किसी नोटिफिकेशन के आने के लिए वेट करना पड़ेगा। ये CUET के बारे में वीडियो थी जिसमें हमने बात करी बहुत अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे, पर अगर स्टिल कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसकी तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे की आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, थैंक यू।